पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस, ये वीडियो देखने के बाद आपको गुस्सा आएगा। गुस्सा क्यों आएगा? क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी ऐसी चीजें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जिससे बड़ी ज्यादा बेइज्जती की चीजें हो रही हैं। इसके अंदर हम बात करेंगे न्यू कैटेगरी जो पीएसएल के, अब जो आपको पता है रिटेंशन आनी है, तो हर प्लेयर को न्यू कैटेगरी दे दी गई है कि उस कैटेगरी के अंदर प्लेयर को रिटेन किया जा सकता है। वो कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड को डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ डायरेक्ट साइनिंग का जो बजट है उसको डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ बिग बैश के अंदर कमेंटेटर्स ने बाबर के ऊपर क्या बोला है उसको डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें। शुरू करते हैं बाबर आजम से। आपको बताता चलूं, जब मैच क्वालिफायर 1 खत्म हुआ पर्थ स्कॉचर्स वर्सेस सिडनी सिक्सर का, मार्क वो जो कि कमेंटेटर हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने कहा कि मैं बाबर आजम को ड्रॉप करना चाहूंगा फाइनल से। उन्होंने क्या कहा मैं आपको पूरी स्टेटमेंट बताता हूं। कहता कि ना, या तो मैं डैनियल को या तो मैं जॉर्डन सिल्क को बाबर आजम की जगह रखूंगा। बाबर आजम है बहुत बड़ा प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, लेकिन बाबर आजम की परफॉर्मेंस नहीं है। मैं बदकिस्मती से बाबर आजम को ड्रॉप करना चाहूंगा। उसने इस बिग बैश के अंदर कुछ ऐसा नहीं किया। और वो जिसको कहते हैं ना, अगर सिडनी सिक्सर को टूर्नामेंट जीतना है, अगर आप टूर्नामेंट जीतना चाहते हो तो आपको ओपनिंग पेयर में से बाबर को हटाना पड़ेगा, जॉर्डन सिल्क या डैनियल्स को लेकर टीम में आना पड़ेगा। ये उन्होंने मैच के बाद एनालिसिस करते हुए कहा है। और ये एक बहुत बड़ी इंबैरेसमेंट है बाबर आजम के लिए। आप कैसे डिफेंड कर सकते हैं इस चीज को, मुझे ये बता दीजिए। बाबर अपनी पसंद से गया था ना ऑस्ट्रेलिया बिग बैश खेलने। बाबर 2016 से क्रिकेट खेल रहा है इंटरनेशनल। बाबर को ऑस्ट्रेलियन कंडीशन का पता है कि वहां पे किस तरीके से खेला जाता है। कोई बाबर ने 2024 से क्रिकेट शुरू नहीं की, 2016 से खेल रहा है। और अगर आप ये कहते हो कि बाबर कंडीशन में अडॉप्ट नहीं कर रहा तो आप गलत हो। जो बंदा 8 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा हो, कितने दफा वो ऑस्ट्रेलिया जाके खेल चुका हुआ है, टी20 वर्ल्ड कप उसने ऑस्ट्रेलिया में खेल लिया हुआ है, वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में एडजस्ट नहीं कर रहा। 11 मैचेस उसके बिग बैश को ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो चुके हैं, वो कंडीशन में एडजस्ट नहीं कर रहा। शादाब खान भी तो गया था ना, क्या उसने रन नहीं किए थे 4 मैचेस के अंदर? हारिस रऊफ भी तो खेलता है ना, क्या वो परफॉर्मेंस करके नहीं दिखाता? ये आप डिफेंड नहीं कर सकते। हमें ये मानना पड़ेगा कि बाबर आजम ने डिसअपॉइंट किया है बिग बैश के अंदर, बहुत ज्यादा किया है रिजवान और बाबर ने। बाबर का जो 150 था वो अच्छा था, जिसमें उसने मैच फिनिश करके आया था। उसके अलावा उसकी जितनी इनिंग्स थी वो बड़ी बुरी इनिंग्स थी। बाबर को ये समझना पड़ेगा। और अब तो शायद उसको खिलाएं भी ना वो लोग अगले मैच के अंदर, नॉकआउट मैच है, और अगर नहीं खिलाते तो उसके लिए ये और बदनामी का बाइस है। अब तो कमेंटेटर्स भी बोल रहे हैं। और आपको पता है वो जो स्टीव स्मिथ तो बाबर की कहानी हुई थी, मोजिक्स हेनरी से मैच के दौरान में माइक से बात करते हुए कमेंटेटर के साथ उसने बताया कि भाई बड़े दिन लग गए हम इनकी सुलह करवाने के चक्कर में। हम जिस कल्चर में रहते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, यहाँ पे ये सिंपल सी चीज है, आम सी चीज है सिंगल ना लेना। लेकिन बाबर जिस कल्चर से आ रहा है वहां पे शायद इस चीज को सीरियस लिया जाता है। इसी वजह से हमें काफी दिन लग गए इनकी आपस में सुलह करवाने। हमने बैठ के बाबर को समझाया तो वो समझ गया। गुस्सा क्यों दिखाना है भाई, पहले परफॉर्मेंस तो दिखा दो। खैर इसको छोड़े, अगले मुद्दे के ऊपर आए। पीएसएल की जो न्यू कैटेगरीज हैं जो कि सामने आई हैं, प्लेटिनम के प्लेयर्स कौन कौन से हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पीएसएल की जो न्यू कैटेगरीज बनी है जिसमें ऑक्शन होगी, ड्राफ्टिंग होगी, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। प्लेटिनम के अंदर आगा है, सलमान अली आगा कप्तान, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, हसन अली, फकर जमान, हारिस रऊफ, रिजवान, साइम अयूब, फहीम अशरफ, मोहम्मद आमिर एंड अबरार। आपको मतलब समझ आ रहा है? मैं आपको बता दूं मतलब कि बाबर और साइम में से सिर्फ एक रिटेन हो सकता है, शाहीन, फकर और हारिस रऊफ में से सिर्फ एक रिटेन हो सकता है। लाहौर कलंदर तो गया भाई साहब, प्लेटिनम के अंदर डाल दिया है रऊफ को भी उन्होंने। इसी के साथ साथ फहीम अशरफ, आमिर और अबरार में से सिर्फ एक रिटेन कर सकता है कोयटा। अब आ जाए जरा डायमंड के अंदर, शान, अब्बास अफरीदी, इफ्तिकार अहमद, उसामा मिर्जा, वसीम जूनियर, उस्मान तारिक। इसी के साथ साथ गोल्ड के अंदर हसन नवाज, फरहान, खुशदिल, आजम, मोहम्मद हारिस, अली, हसनैन, आकिफ एंड नाफे। तो गोल्ड में तो मुझे लगता है कि हारिस भी रिटेन हो जाएगा, नाफे भी हो जाएगा, फरहान भी हो जाएगा, हसन नवाज भी, सारे रिटेन हो जाएंगे। सिल्वर के अंदर अराफात मिनहास एंड मोहम्मद नईम, तो लाहौर के अंदर इसको भी रिटेन कर लेगी। लेकिन जो धचका लगा है
वो लगेगा लाहौर कलंदर को शाहीन, फकर और हारिस में से किसी एक को रिटेन करेंगे और फिर ऑक्शन में जाके दोनों को कैसे खरीदेंगे। डायमंड में तो ये कर लेंगे सिकंदर रजा को रिटेन, लेकिन आगे जाके कैसे खरीदेंगे। तो बहुत बड़ी मुसीबत में लाहौर कलंदर, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स फंस चुकी हुई है। पीएसएल की जो ऑफिशियल कैटेगरीज हैं वो 1-2 दिन के अंदर अनाउंस हो जाएंगी। पीएसएल का जो ऑफिशियल स्क्वाड, पीएसएल कह रहा हूं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो ऑफिशियल टी20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड है वो भी आज या कल के अंदर आ जाना है। और ये कंफर्म हो चुका है कि हारिस रऊफ इस स्क्वाड का पार्ट नहीं है, सलमान मिर्जा इस स्क्वाड का पार्ट बनेंगे। तो ये होगी इसकी अपडेट। अब आ जाए जरा अगले मुद्दे के ऊपर, डायरेक्ट साइनिंग। पीएसएल की डायरेक्ट साइनिंग के ऊपर मैं आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले सियालकोट ने अपना लोगो रिवील कर दिया। सियालकोट ऑस्ट्रेलियंस के साथ आ रही है, इस दफा एस नहीं है जेड है। सियालकोट ऑस्ट्रेलियंस ही है, लेकिन अगर आप इस लोगो को देखेंगे तो ये लोगो इतना खास नहीं है। इस लोगो से पता चलता है कि कोई एफर्ट्स किए नहीं गए सियालकोट की टीम की तरफ से। मैं समझता हूं कि जितना आपने पैसा, इतना करोड़, 185 करोड़ आपने टीम में लगा दिया, किसी अच्छे एडिटर को हायर कर लेते जो एक अच्छा लोगो बना सकता। ये लोगो जितना इन्होंने बनाया, ये कहीं से अच्छा लोगो नहीं लग रहा। और अगर इनकी थीम ये है, ब्लैक और गोल्डन थीम है, इसका मतलब ये कि इनकी जर्सी भी ब्लैक और गोल्डन टाइप की होगी। अब जर्सी तो अच्छी डिजाइन कर लेना, और आप सोचे कि ये लोगो शर्ट के ऊपर कैसा लगेगा। यूजुअली हम देखते हैं कि जो टीम्स होती है ना, फ्रेंचाइजीज के जो लोगो होते हैं वो बैच की शेप में ज्यादा अच्छे लगते हैं, वो ज्यादा अच्छे शर्ट्स के ऊपर आते होते हैं। लाहौर के अंदर का लोगो आप देखें, इसी के साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स, पिशावर ज़ल्मी होगी, इस्लामाबाद यूनाइटेड, इन सबके लोगो देखें। लेकिन ये एक मुख्तलिफ लोगो इन्होंने बनाया जो कि मुझे तो पर्सनल तौर के ऊपर अच्छा नहीं लगा, लेकिन इनका जो नाम है वो एक लेगेसी है, नाम मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। दूसरी तरफ पीएसएल की डायरेक्ट साइनिंग के ऊपर आ जाए। पीएसएल की डायरेक्ट साइनिंग जो है ना, उसका पीएसएल की ऑप्शन से, बजट से कोई लिंक नहीं है। 45 करोड़ का आपका बजट है, आपने जो पीएसएल के अंदर डायरेक्ट साइनिंग करनी है वो आपके ऊपर है। आप $3 लाख का प्लेयर साइन करो, $4 लाख का प्लेयर साइन करो, ये आपके ऊपर है। इसका मतलब ये है कि ऑक्शन के अंदर नहीं, फ्रेंचाइजीज अब खुद से एक एक प्लेयर को अन्य पैसा दे के पीएसएल के अंदर लेकर आ सकते हैं। इसका मतलब है कि आप ज्यादा पैसा ऑफर करवा के हैरी ब्रूक, ग्लेन मैक्सवेल, इसी के साथ साथ दूसरे कोई और प्लेयर्स हो सकते हैं, उनको आप पिक कर सकते हो। तो ये बहुत ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आ रही है डायरेक्ट साइनिंग के अंदर। इसका मतलब ये है कि 45 करोड़ के अंदर आपने रिटेंशन करनी है और टीम एक बनानी है ऑक्शन के अंदर, और एक अलग से आप एक प्लेयर को जितने मर्जी पैसों के अंदर रिटेन करके पीएसएल के अंदर उसको लेकर आ सकते हो। और ऐसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांस है कि बड़े बड़े नाम हमें पीएसएल में डायरेक्ट साइन होते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये अभी तक की पीएसएल की अपडेट्स थी। फिलहाल के लिए दीजिए मुझको ज्यादा, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए